लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो देखने वाले, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन हो या फिर दुनिया की किसी भी जगह से देख रही हो, आज की मेरी वीडियो में मैं विद प्रूफ एक एक चीज बताऊंगा। और ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जंग हो रही है, इसमें कौन गलत है, कौन ठीक है, किसकी गलती है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज साफ सुथरी सामने है। और विद प्रूफ तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि ये इंडियन मीडिया सच्ची मीडिया है या झूठी मीडिया है। काफी लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताऊंगा। इसी तरह जो पहलगाम अटैक में, इसमें कितनी सच्चाई है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अपनी सिटीजन्स के ज़हन में ये डाल दिया है कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। तो ये भी तुम लोगों को आज मैं बताता हूँ कि ये अटैक असल में कैसे हुआ, ये सच्चाई भी बताऊंगा। और जो इंडिया साढ़े सिख भरावां ते जेड़े हमले कर रहे ने, उन्हां च जेड़े ब्लैस्टिंग मिसाइल मारे ने, इस चीज की भी हम निशानदाही करांगे। ये मैं पंजाबी च तां हो रहा ताकि मेरे देश सरदार जी भरा ने वो भी इस चैनल देखन। चौथी चीज ये कि ये हमारी जो रिसेंट ट्रेन है जयपुर की, क्या हमने इंडिया को कहा था कि ये दहशतगर्दी तुम कर रहे हो और हम आपके खिलाफ जंग करेंगे? और जंग का आगाज किसने किया, जंग किस वजह से हुई और जंग का एहतमाम कौन करेगा? और मेरा ओपिनियन क्या है गज़वा हिंद के मुताबिक, आज की वीडियो में मैं तुम्हारे से तमाम शक़्वात दूर करूंगा। और मेरे इंडियन पीपल से रिक्वेस्ट है, ये आपकी सरकार आपको भुगा रही है, इनसे बचो और खुद तहकीक करो। तुम पढ़े लिखे हो, खुद रिसर्च करो, हु इज द बेस्ट, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, मैं हर चीज को विद प्रूफ तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आई होप कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी होता है तो तुम लोग वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। बात करूंगा पहलगाम अटैक की, जो कि ये जंग की वजह बने या फिर ये कुछ एक साजिश है। इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहलगाम जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से अच्छे खासे फासले पर है, जिसके काफी ज्यादा 100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पे पहलगाम वाक़या है, जो कि एक टूरिज्म प्लेस है। और वहां पे इंडिया की 8 लाख फौज वहां पर मौजूद है, जो कि उनकी हिफाजत के लिए है। और वहां पे मुख्तलिफ फोर्सेस मौजूद है। और ये इंडियन एक्टर्स ने भी इस चीज पे निशानदाही की है कि जब तुम्हारे इतनी उधर फोर्सेस मौजूद थी तो दुश्मन की हिम्मत कैसे हुई कि वो वहां पर आया और वहां पे 40 मिनट उसने ऑपरेशन किए। 40 मिनट ऑपरेशन करने के बजाय, सबको हलाक करने के बजाय वो सेफली चला गया। जिस देश, हिंदुस्तान के देश में एक चिड़िया नहीं आ सकती, हमारे आर्मी चिड़िया को भी मार दे अगर पड़ोसी देश से आ जाए तो। पुलवा अटैक में इतना आरडीएक्स, इतना बारूद कहां से आ गया? हमारे जवान कहां से मरे? कौन लाया? बताओ ना, मुझे जवाब दो आप लोग। मुझे इन सब सारी चीजों के जवाब दो, फिर मैंने बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग क्यों लगाया। तो ये अगर इंसान अपनी कॉमन सेंस यूज करे तो ये साफ पता लगता है कि ये किसी के अपने की साजिश है। ये मोदी जी की किसी अपने बंदे की साजिश है, ये किसी की एजेंसी के बंदे की साजिश है, जो कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की शुरुआत का एक पहला पहलू था। और दूसरी बात ये कि ये जो मोदी जी है, ये टोटली पप्पी बना हुआ है। किसका? इसराइल का पप्पी बना हुआ है। इसराइल से चीजें ले रहा है। और क्या ये पहलगाम अटैक मैं इंडियन अवाम से कहना चाहता हूँ, उनके सिटीजन से कहना चाहता हूँ, जरा अपनी आप अक्ल लगाएं और इस चीज को सोचें। इसमें आप अपनी खुद स्टडी करें कि कितनी सच्चाई है इसमें। और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि हर चीज आपके सामने क्लियर है। कौन क्या कर रहा है, सब चीज क्लियर है। इंडिया मीडिया पे तो मैं अभी आता हूँ, जो कि सफेद झूठ बोल रही है, उसको मैं जो है ना एक्सपोज करता हूँ अच्छी तरह। अब मैं दूसरी साइड पे चलता हूँ कि 6 मई को जो इंडिया ने पाकिस्तान में अटैक किया, एक बुज़दिलाना तरीके से अटैक किया, जो कि उन्होंने रात को अटैक किया, रात की तरीकी में उन्होंने अटैक किया। और उनका दावा ये है कि उन्होंने जो है लश्कर-ए-तैयबा लश्कर को जहां जहां उनके मकामात हैं, जहां वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने वहां पर अटैक किया, उन्होंने अपने दहशतगर्दों को मारा। तो जरा ये पिक्चर देखिए, ये जो मैंने पिक्चर दिखाई है, ये सिविलियन, ये इनोसेंट सिविलियन, क्या ये आपके दुश्मन दहशतगर्द है? ये आपको दुश्मन है? क्या ये ट्रेनिंग दे रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा की तरफ? मुझे बताएं ना।
मिस्टर मोदी जी, आप बताएं जरा, ये मासूम बच्चे, इनकी गलती है, ये सारी इनकी साजिश है, ये इतनी झूठी मीडिया है। सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है ना, और ये इनकी गवर्नमेंट, इनकी फौजें, इनके मेन जो इनके सीनियर हैं, इनके सीनियर फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ दहशतगर्द वाली जगह पे अटैक किया है। इन्होंने सुभान अल्लाह मस्जिद में अटैक किया है, जहां पे हमारे इन्होंने कुरान पाक को शहीद किया है, हमारी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया है, मासूम बच्चों को रात की तरीके में बुज़दिलाना तरीके से मारा है। ये आपकी दहशतगर्द है, जरा देखो, ये सबसे बड़ा बुज़दिलाना इन्होंने काम किया है, जो कि पूरी दुनिया में इनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस बना है। देश का नंबर 1 चैनल हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। हम सब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये सोच करके टीवी के सामने बैठे थे कि हमें सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है। लेकिन जानकर आपको बताकर ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा कल इंडियन मीडिया ने किया वो पूरी तरीके से झूठ था। सिर्फ ये पूरा का पूरा जो खेल था वो टीआरपी का खेल था, क्योंकि इन लोगों को वॉर की आड़ में अपना बिजनेस बनाना था। आज इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस, आई एम सेइंग टू यू, हम हैं मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, और हमें ये जंग, ये हमारी बहुत एक खुशी की चीज है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 अचीवमेंट्स होती हैं। हमारे नबी ने फरमाया जहाद करके शहीद होना जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। अगर हम उधर शहीद होते हैं तो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और अगर हम बच जाते हैं तो हम गाजी हैं। तो जहां तक हमारा जंग का ओपिनियन है, जंग से हम डरते नहीं हैं, और हम भी मुस्लिम और हम अमन चाहते हैं, जंग करना भी नहीं चाहते। हमारे नबी ने फरमाया है कि जमीन पर फसाद ना करो, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर जंग हो जाए तो सीधा गर्दनों पे वार करो, फिर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और ये चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, पहलगाम हमले के बाद तुमने 10 दिन हमें धमकियां दी कि हम आज ये कर देंगे, आज रात हमने सोना नहीं है, ये नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम बिल्कुल सुकून की नींद सोए हैं। तुम लोगों ने नाजायज तरीके से हम पे अटैक किया है, जिसका तुम्हें सेल्फ डिफेंस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और तुम्हें जो आज रिस्पॉन्स मिला है, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Nare जिसमें इंडिया वालों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के अटैक किए इन्होंने, तो हमारे पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स 1 मिनट में अलर्ट हुई। तुम क्या समझते हो कि हमारी फोर्सेस सोई हुई हैं? हमारी फोर्सेस एक मिनट के लिए तैयार हैं, ये जहाद करने के लिए, और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स 1 मिनट में फजाओं में हमारे शहीद जाते हैं और इनके जहाजों को 1 घंटे के अंदर तबाह बर्बाद करते हैं। और हमारे शहीद का बयान ये है कि अगर हम चाहते तो हम इनके 10 जहाज भी गिरा सकते थे, लेकिन इन्होंने तहम्मुल से काम किया। इट्स अ प्रूफ दैट पाकिस्तान एयरफोर्स इज द नंबर 1 एंड प्रोफेशनल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। इनके पास राफेल जेट थे, जो कि बहुत ही हाई जनरेशन जेट्स हैं। पाकिस्तान के पास जो JSMT थंडर है वो 3rd जनरेशन है, 3.5 जनरेशन है। राफेल 4.5 जनरेशन जेट है, जो कि इनके लिए बहुत फख्र की बात है, ये इसको बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन जहां शहीद आते बहुत सारी पायलट की होती है, कारकर्दगी की होती है, ठीक है, चीज मशीनरी जितनी मर्जी अच्छी हो, जब बंदे को चलानी ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बात तो सही है। तो इन्होंने राफेल को गिरा के फ्रांस की बहुत बेइज्जती करवाई, बेचारी फ्रांस भी इनसे बहुत तंग है। फ्रांस की स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, राफेल कोई खरीद नहीं रहा। और अब तो मैंने सुना ये भी है कि फ्रांस में भी पाकिस्तान को फ्री राफेल दे रहा है, ताकि पाकिस्तानी जो है इस राफेल से उनको मारे और ये प्रूव करें कि गलती राफेल में नहीं, गलती इनके पायलट्स थी। ये फ्रांस भी कह रहे हैं, और ये फ्रांस के इन्होंने बड़ा नुकसान किया। और माशाल्लाह से चाइना का जो ग्रेट एंड सी ड्रैगन थे, उसमें उसकी स्टॉक मार्केट में माशाल्लाह बहुत जल्द जो है इजाफा होगा, उसकी स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इजाफा होगा। इनके राफेल की कीमत 240 मिलियन है, 240 मिलियन डॉलर है। हमारे जेट JSMT थंडर की जो कीमत है वो जस्ट 40 मिलियन डॉलर है। आप अंदाजा लगाएं कि 1 घंटे में इनके जो 6 जेट गिराए हैं, इनका 1 बिलियन से ज्यादा नुकसान तो सिर्फ पाकिस्तान ने यहां पर कर दिया है। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर उड़ाया गया है। ये मैं रिस्पॉन्स नहीं बता रहा, इट्स अ सेल्फ डिफेंस। ये वो डिफेंस है
जो कि इनके खिलाफ उसी टाइम किया गया, रात की तरीके में इनका हेडक्वार्टर उड़ाया गया। इनकी चेक पोस्टों पे हमारे पाक फौज के जवानों ने ऐसा सीना छली किया है कि इन लोगों ने भी चेक पोस्टों पे व्हाइट फ्लैग लहरा दिए हैं। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली है और ये करेगा? इंडिया शिकस्त तस्लीम कर रहा है, इसकी फौजें तस्लीम कर रही हैं, लेकिन ये जो एम्फोटेरिक डिजीज है ये तो जस्ट मुंडी के अंदर है, तो उसको हम कुछ कह नहीं अब सकते, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये, जरा तुम लोगों को मैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़े से मनाजिर दिखाता हूँ, जरा ये वीडियो देखिए। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। ये देख के तो तुम लोगों को अच्छी खासी समझ आ गई होगी कि ये इंडियन जो इनका फौजी है वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम जंग करते नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो गैर में छेड़ेगा तो उसका वो हाल करेंगे जो आज तक पाकिस्तान करता है। ये जरा आपने इंडियन फौजी की बात तो सुनी ली होगी, ये क्या कह रहे हैं। अब मैं तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने लगा हूं, जो कि इंडियन मीडिया। इंडिया वाले पे गुस्सा ना करना, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। मेरे घर इंडियन और पाकिस्तानी न्यूज चैनल दोनों आते हैं और यकीन माने ऐसे ब्लंडर के बंदा हंस के पागल हो जाता है। मेरे पास 100 से ज्यादा प्रूफ पड़े हुए हैं इनका। आज भी अगर आप कोई चैनल खोल लोगे, हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बोली जा रहे होंगे और इनके जो इंडियन मीडिया के सबसे बड़े जो झूठे इल्जाम है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला इल्जाम ये कि इन्होंने हमारे कराची को तबाह कर दिया। कराची पूरा तबाह हो चुका है और भाई जब कराची जाके देखो, कराची वाले बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं अभी भी। ये कहते हैं इस्लामाबाद PM हाउस पे अटैक कर दिया है। तो इस्लामाबाद रहता हूँ, ये मैं बात कर रही है, मेरी रूह बात कर रही है। जरूर ये इसका कमेंट में बताना ना यार। इनका एक और इल्जाम ये है कि इन्होंने छिड़कदंडी थंडर पाकिस्तान का तैयार कराया है। और ये एक न्यूज चैनल ने नहीं, इनके बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने ये कोई 10 बार ये बात तस्लीम की है कि हमने इनका ये तिवारा कराया है। और हमारे DGI SPR साहब ने कहा इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नेचर तो दो ना, कि पता लगे उसके पुर्जे की तरह में दिखाओ, शो करो। हमारे DGI SPR एक एक चीज 3 घंटों की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विद प्रूफ इनकी एक चीज को जो है पोस्ट कर रहे हैं। यू कैन वॉच ऑन SPR चैनल। और ये क्या कर रहे हैं, हवा में भी ब्लंडर मार रहे हैं हमें कराची को भी है। और इनकी सबसे बड़ा झूठ कि हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर आ गई है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से माफी मांगो, तुम्हारी फौजों ने उधर जो है व्हाइट फ्लैग लगा दिए हैं। तुम हमारी फौजों ने तुम्हारी फौजों के जहाजों का चकनाचूर कर दिया है, तुम्हारे हेडक्वार्टर लगा दिए। और तुमने क्या किया, तुमने सिविलियन पे अटैक किया। ये एक बुजदिली की निशानी है। जो असल कौम होती है, जो बहादुर फौज होती है, वो मिलिट्री पे अटैक करती है। और हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स ने यही किया। उन्होंने आपके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, आपकी सिविलियंस को हिट नहीं किया। उसके बावजूद हमने आज रात को भी जो है ड्रोन कराए हैं। उसके बाद भी हमारी पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि आपके सिविलियंस को कुछ नहीं चाहिए, आपकी मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया जाएगा। और कर दिया गया है, रिस्पॉन्स दे दिया गया है। जरा फतेह वन के ये परिवार देखो जो तुम लोगों को रिस्पॉन्स दिया गया है इस खतरनाक मिसाइल से। जरा ये देखो 552 hours. Wait for our response. भी तुम लोगों को मैं बताने
पाकिस्तान में हुई थी। जरा कॉमन सेंस यूज करो। हम भी इन पे इल्जाम लगा सकते थे कि भाई साहब ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है जिसमें हमारे नौजवान शहीद हुए, इसमें इंडिया का हाथ है, हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। हम क्यों कहते? हमने इंडिया को यहाँ तक कहा कि आप हमारे सूबे शेयर कर सकते हैं, हमारे प्रोविंस शेयर कर सकते हैं, आप आए और इन्वेस्टिगेशन करें कि इसमें ये सीन क्या है, ये पैगाम किसने किया है। हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो बच्चों और बूढ़ों पे हमला करने की इजाजत नहीं देता। ये हमारे इस्लाम में नहीं दिखाया जाता। हम इस चीज की खुद भरपूर मजम्मत करते हैं जो पहलगाम अटैक में हुआ, लेकिन इंडियन मोदी की ये एक साजिश है, वह किसी की अपनी साजिश है, उसने खुद किया। ये जंग की नहीं जा रही, ये जंग करवाई जा रही है और ये इसराइल से करवाई जा रही है। क्योंकि जैसे हमारे फलस्तीन भाइयों पे पहले हमला किया गया, अब ये हम पर आ रहे हैं। और ये बात याद रखना, वी आर पाकिस्तानी। You cannot defeat the nation who knows that is not the end। हमने इस वतन को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम इस वतन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और इसराइल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के जो ड्रोन है वो भी देखे गए हैं, तो इससे साफ पता लग रहा है इंडिया खुद तो वो कैपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए, वो इसराइल का साथ दे रहा है और इसराइल पूरा साथ दे रहा है। उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान का बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में आखिरी खून के कत्ल तक लड़ने की कुव्वत है। हम हर वक्त तैयार हैं। और भाई हमारी तो शादियों में इतनी फायरिंग हो जाती है, तुम हमें क्या डरा रहे हो? तुम इस आवाम को क्या डरा रहे हो? हमारे मीमर्स ने तुम्हें इतना बदनाम किया है दुनिया के सामने, तुम उधर से धमकियां दे रहे हो, इधर किसी को परवाह भी नहीं है। और ये इसराइल के जो ड्रोन देखे गए हैं और उसको माशाल्लाह से बड़े बहादुरी के साथ उनको गिराया गया और कम से कम हमें नुकसान हुआ, उसका हमें ज्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैं बॉस के इस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। इंडिया इस कदर तक पागल हो चुके हैं, मैं होल इंडिया को इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट ऐसी है और जो इस गवर्नमेंट का साथ दे रहा है वो भी इन्हीं में आता है। इंडियन गवर्नमेंट हमारे सिख बरादरी को, जो कि उधर इंडिया में ही है, अपने ही पंजाब में 6 प्लास्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। यार इस चीज को सोचो कि दुनिया वालों देखो ये पागलपन नहीं है तो और क्या है, ये मोदी सटक गया है, इस टाइम पागल हो चुका है। ये अपने भारत में जो है प्लास्टिक मिसाइल मारा है। यार इंडियन इंडियन सिटीजन तो आप देख क्यों नहीं रही है? आपकी आंखें बंद क्यों है? आप इस चीज को देखो, तहकीक करो। अजीब बात है यार। और ये जिस तरह सिख भरा ने कहा कि ਅਸੀਂ पाकिस्तान नाल इट वांगू खड़े हैं ते पाकिस्तानी भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इट वांगू खड़े हैं। सरदार जी वी आर विद यू, डोंट वरी। और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਲੇਰ ਤੇ माशाल्लाह बहादुर ने। आई लाइक योर स्पीच वेरी मच। मैंने जितने भी सिखों की वीडियो देखी है, आई लाइक वेरी मच। दिल जीत लिया अपना, वो दिल जीत लिया। नौबत अब ये आ चुकी है कि माशाल्लाह से जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान की चीटिंग भी करने पड़ी है। रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा कि पाक फजाइया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने M2 मोटरवे में जो है लैंडिंग की थी, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थी और इट्स अ वेरी हेल्पफुल इन द वार सिचुएशन। क्योंकि जब जंग होती है तो रीफ्यूलिंग के लिए वहां पर लैंड करना पड़ता है। तो हमारे पाक फजाइया ने मोटरवे पे अपने फाइटर जेट्स को लैंड भी किया और टेक ऑफ भी किया बाहिफाजत प्रोफेशनल तरीके से। बस क्या था, इंडिया वाले भी एक्सप्रेस वे उनकी जो है उधर गए और अपने जहाज लैंड करने लगे। तो नीचे आते आते उसको अकल आती है कि भाई मैंने मर जाना है, वो उधर से ऊपर उठ जाता है। तो यार इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। रुको जरा, सबर करो। भारत पाकिस्तान की नकल करने में नाकाम रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश, गैर मयारी एक्सप्रेसवे पर एक भी तैयारा लैंड न कर सका। भारतीय लड़ाका तैयारे एक्सप्रेसवे को छुए बगैर ही फिजा में बुलंद होते रहे। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों के पास मोटरवे पर बासानी लैंड और टेक ऑफ करने की सलाहियत मौजूद है। तो ये मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान की नकल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया। चीटिंग ये की है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में ब्लास्टिक मिसाइल का पहला अटैक किया है तो जो सेल्फ डिफेंस वाले टैंक हमारी फ्लाइंग करते हैं, आजकल ने एक रफिया के को गिराया, तो अगले दिन इनके जो जवाब है वो आते हैं जिनमें उनकी एक लेडी फाइटर पायलट होती है। तो माशाल्लाह से वो सियालकोट बैठी हुई थी, बस उनको पकड़ लिया था, उनका गिरा दिया। अब हर बंदा पाकिस्तानी औरतों की तरह तो नहीं है, हमारी पाकिस्तानी खवातीन बहुत बहादुर है, नो डाउट। तो वो बस एयरपोर्ट में
बैठी हुई है, उसको पकड़ लिया है, लेट्स सी कि अपने अंदर को चाय पिलाई है तो इसको पता नहीं क्या पिलाएंगे। ये कमेंट में तुम लोग भी बता देना तो मैं ज्यादा बेहतर होता हुआ। और हमेशा इंडिया ने आज तक जब भी अटैक किया है, रात को किया, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती यार, तो तुम दिन को अटैक क्यों नहीं करते हो? तो तुम्हें डर लगता है हमसे? अभी नाटक वाले टाइम में तुमने रात को अटैक किए, तुम हर बार नाइट। मैं आपको आज की रात का एक वाकया बताता हूं, इन्होंने फिर हमला किया इंडिया ने अपने मिसाइल जो ड्रोन, ये हमारी नूर एयरबेस के पास अटैक किया। इन्होंने शॉर्टकट जो इधर एक एरिया है उधर इन्होंने अटैक किया, उनकी एयरबेस में हमारी एयरबेसिस को निशाना इन्होंने बनाया आज के। और क्या था, जब पहला मिसाइल गिरा मैंने अपने कानों से ग्रूइंग सुनी, दूसरा गिरा मैंने अपने कानों से ग्रूइंग सुनी, और मैंने तकबीर की, तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। और आई नो कि हमारे DGIS पर उस टाइम कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने बताया एक ही लाइन में, जस्ट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, जस्ट वेट फॉर द रिस्पॉन्स। और उसी के ठीक बाद जब मैं सुबह मेरी आंख खुली और मैंने खबरें देखी, न्यूज सुनी, तो पता लगा कि इंडिया की सारी एयरबेस जहां जहां से मिसाइल आए थे उन पे अटैक किए गए हैं और वहां पर फातेहबान अटैक किया गया है और कामयाब हमला किया गया और उनका अच्छा खासा नुकसान किया गया है। तो JF-17 में सो उनका F-400 जो सिस्टम है जो कि जहाजों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जो दुश्मन के जहाजों को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको भी JF-17 हमारे सैनिक ने तबाह कर दिया है। तो सुबह उठते ही इनको बड़ा मजे का नाश्ता मिला है इंडिया को, तो स्वाद आ गया, ऐसा रिस्पॉन्स मिला, चाहता हो गया। मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ, इंडियन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ब्राय मेहरबानी रिसर्च करें। और ये आपकी मीडिया इंतहाई झूठी है, ये मैं नहीं कहता, ये आपके अपने सीनियर आपके इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने बात की थी कि इंडिया हमेशा बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करती है, मिर्ची लगा के बयान करती है। तो इंडिया सफेद झूठ बोल रही है यार, इस पे रिसर्च करके आप खुद देखो। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगी, अगर वो भी यकीन नहीं होता तो मैं आपको नीचे DGISPR सर की एक रात की कॉन्फ्रेंस का लिंक सेंड कर रहा हूं, उसको ओपन करके देखो, वो विद प्रूफ आपको एक एक चीज बताएंगे। ये साफ सुथरा इंडियन मीडिया नहीं झूठ बोल रही, इंडियन गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। सबसे बड़ा झूठ इनका ये था कि इन्होंने टेररिस्ट पे अटैक किया है और इन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जहां इनके लोग ट्रेनिंग करने में वहां पे अटैक किया है। ये आपके सीनियर ऑफिसर्स का बयान है, जबकि हमारे सुभान अल्लाह मस्जिद पे अटैक हुआ है, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल का एक छोटा बहुत क्यूट बच्चा शहीद हुआ है, और भी कितने मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। कि ये तुम्हारे टेररिस्ट थे, ये तुम्हारे लश्कर-ए-तैयबा की ये ट्रेनिंग ले रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती इंडियन मीडिया, तुम इतना बड़ा झूठ बोलती हो, तुम्हें जरा एहसास नहीं है तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती हो। और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहना चाहता हूं आज के बाद, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लीज लिसन एवरीवन हु इज वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ, इंडियन मीडिया इज टोटली ब्लेमिंग ऑन पाकिस्तान एंड इज टोटली लाइंग। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इंडियन मीडिया टोटली झूठ बोल रही है। इंडियन कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही है उसमें सब झूठ बताया जा रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इफ यू रिसर्च सो यू आर एबल टू फाइंड दैट कि मैं ये बात ठीक कह रहा हूं। आप भी खुश हैं अपनी जगह पे, हम भी अपनी जगह पे खुश हैं, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन जान से डरने की बात करते हो तो ये बात जहन से निकाल दो। वी आर मुस्लिम्स, दो ही चीजें जंग में और दोनों हमारे ख्वाब है, ख्वाब। जब जिंदगी का इंजाम मौत है तो शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर शहीद होते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, और अगर हम गाजी बनते हैं तो भी फख्र की बात है। जंग के लिए पाकिस्तान को बच्चा बच्चा तैयार है, each and every person, we are ready for defeat, we are stand with our Pakistan forces. So be remember again and again, you cannot defeat the nation who knows death is not the end. हमेशा मस्ती तुम सबसे पहले करते हो, फिर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान तुम्हें देता है। पूरी दुनिया के सामने शर्म से छुपते हो, इतना बड़ा तुम्हारा मुल्क है, तुम अपने मुल्क के लोगों की इज्जत खराब कर रहे हो। मैं इंडियन लोगों से कहना चाहता हूँ, जस्ट थोड़ा सा सोचे, इस पे रिसर्च करें, तहकीक करें और इसके खिलाफ एक्शन लें। दैट इज टोटली रॉन्ग, ये बुद्धि की सारी गलती है। और फिर कहूंगा, वी आर रेडी फॉर फाइट दैट यू कैन डिफीट अस, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। इंशाल्लाह अगर जंग होती है तो फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूं।
मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं और मैं अपने मुल्क की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं लास्ट में इंडिया को एक पैगाम देना चाहता हूं। वी ऑल द नेशन, वी आर रेडी फॉर द फाइट फॉर द वॉर। हमारे डीजीआई एसपीआर साहब ने क्लियर कट बात की है, अगर तुम अब हमला करोगे तो तुम्हें पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये एटम बम, ये हमने मिसाइल, ये शाहीन 3 टोकों में सजाने के लिए नहीं लगाए मेरी जान, ये हमने दुश्मन के लिए रखे हैं। और अगर हमसे कोई नजायज गैर हकीकी हमारे सिविलियंस पे हमला करेगा तो हम उनका इंशाल्लाह जरूर बदला लेंगे। और पूरा पाकिस्तान अपनी इस टाइम पाक फोर्स के साथ खड़े और वी आर रेडी फॉर द फाइट। हम अमन चाहते हैं, अगर फाइट करना चाहते हो तो वी आर रेडी फॉर द फाइट। वी आर मुस्लिम और ये हमारे लिए शॉर्टकट है जन्नत में जाने के लिए। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं। तुम हम लोगों को डरा नहीं सकते। ये ड्रोन इसराइल के भेजना है तुम्हारी साजिश, ये पटाखे कुछ नहीं हमें कह सकते। वो हमारी तो भाई शादियों में इतनी फायरिंग होती है जितनी तुम्हारी सोच नहीं है। ऐसा जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तुमने अगर कोई भी मस्ती की, पाकिस्तान तुम्हें ऐसा जवाब देगा तुम्हारी सारी नस्लें याद रखेगी। वी आर स्टैंड विद आवर पाकिस्तान फोर्स, विद पाकिस्तान फोर्सेस। अमन में बेहतरी है, अमन रखो, नहीं तो जंग के लिए पाकिस्तान तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, हम सिर्फ उसके सामने झुकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।